नमस्कार मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं देव दीपावली कब मनाई जाएगी, क्यों मनाई जाती है। देव दीपावली इस साल 2020 में देव दीपावली कब मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार तिथि को लेकर संशय है। देव दीपावली की पूजा विधि और एक खास उपाय, इन दिन हमें किन किन जगहों पर दीपदान करना चाहिए, और देव दीपावली का एक खास उपाय जो आपके जीवन के सारे दुखों को खत्म कर देगा, जिसे ज़रूर अपनाना चाहिए। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर दें। 30 नवंबर को कार्तिक मास की पूर्णिमा है और इस तिथि पर देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। 30 नवंबर दिन सोमवार को हिंदू धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में सभी 12 महीनों में कार्तिक महीने का जो पूर्णिमा होती है, इसका आध्यात्मिक एवं शारीरिक ऊर्जा संचय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आइए जानते हैं कि कार्तिक माह की पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा की तिथि पर भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी नाम रखा। उनके अनेक नामों में से एक है। इस त्रिपुरासुर के वध होने की खुशी में सभी देवता गण स्वर्गलोक से उतरकर काशी में पधारे और दीप दान किए। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर ही भगवान विष्णु ने धर्म और वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि इस महीने में सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन होकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने पर सभी देवता प्रसन्न होकर इस खुशी में देव दीपावली को लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके दीप प्रज्वलित करते हैं। यह दिन देवताओं की दीपावली है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडव इस बात को लेकर बहुत ही परेशान थे और दुखी हुए कि युद्ध में उनके कई सगे संबंधी की मृत्यु हो गई है। असमय मृत्यु होने के कारण वे सोचने लगे कि इनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को चिंता को दूर करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और दीपदान करने का विधान बताया। तभी से कार्तिक पूर्णिमा का पर्व गंगा स्नान और पितरों को तर्पण देने के लिए इस तिथि का महत्व होता है। मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने पर देवी तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाता है। भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में आगमन और तुलसी संग विवाह के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए इस तिथि को स्वयं श्री लक्ष्मी सहित नारायण की पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस कारण से भी हिंदू और सिख धर्म के अनुयायी कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन गुरुद्वारों में विशेष अरदास और लंगर का आयोजन किया जाता है। इस बार देव दीपावली 30 नवंबर दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। स्नान आप किसी भी पवित्र नदी, तीर्थ स्थल, तालाब आदि में कर सकते हैं। आप गंगा स्नान कर सकते हैं, यमुना स्नान करें या पुष्कर में स्नान करें।
विशेष रूप से काशी में किसी घाट पर स्नान करें। काशी में इसका विशेष महत्व दशाश्वमेध घाट और पंचगंगा घाट माना जाता है। आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान पवित्र स्थान, नदी, तालाब, बाग, बगीचे, तुलसी के स्थानों पर अवश्य करें और घर में भी दीपमाला सजाएं। कम से कम घर के चारों कोनों को पर साफ सफाई करके चारों कोनों पर एक दीप अवश्य जलाएं और मुख्य दरवाजे पर भी एक दीप अवश्य जलाएं। इस दिन विशेष पूजा लक्ष्मी नारायण की जाती है तथा शिव जी की भी की जाती है और देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय जी की भी विशेष पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के निमित्त दान अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु को पूजा में पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, नैवेद्य, पीले अक्षत का अर्पित करें। घर के चारों कोनों को अच्छे से साफ सफाई करके घर के चारों कोनों में दीप अवश्य जलाएं। घर के मुख्य द्वार को अच्छे से सजाएं और दीपदान करें। मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। मित्रों, दीपावली पर हम लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं और देव दीपावली पर हम लक्ष्मी और स्वयं श्री नारायण के साथ पूजन करते हैं, क्योंकि उस समय नारायण भगवान श्री हरि योग निद्रा में रहते हैं। तो इस देव दीपावली पर हमें लक्ष्मी नारायण का पूजन अवश्य करना चाहिए। यह दीपावली से भी विशेष है क्योंकि यह देवताओं की दीपावली है। इसका विशेष महत्व है और इसकी पूजा दीपावली के अनुसार ही दीपावली की पूजा जैसे करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। इसका विशेष महत्व है और बहुत ही पुण्यदायक है। इसी के साथ ही अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः।